राजमहल में 13 साल का नन्हा युवराज नील भागते हुए बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो कमरा बहुत ही भव्य था। उस कमरे में प्रवेश करते ही वो अपनी नन्ही नन्ही आंखों से चारों तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसे कक्ष के कोने में एक बड़ी कुर्सी दिखाई दी जिस पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी तरफ पीठ होने के कारण वो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था। नील के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो दौड़ते हुए कुर्सी के सामने गया। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखते ही नील की नन्ही आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाया, पिताश्री! 13 साल के युवराज नील वायुपुत्र ने अपने पिता को तड़पते हुए देखा था। महाराज वीरेंद्र के मुंह से खून की धार बह रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। बच्चे की चीख सुनकर कुर्सी पर बैठे महाराज ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोले, नील, मेरे बच्चे, तुम आ गए। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर नील घुटनों के बल बैठ गया और नम आंखों के साथ रुआंसा होकर बोला, आपको क्या हुआ है पिताश्री? महाराज ने नील को कोई जवाब नहीं दिया, मानो उन्होंने उसे सुना ही ना हो। फिर अपनी सांसों को काबू करते हुए वो धीमी आवाज में बोले, मैंने तुम्हें एक किताब दी थी, क्या तुमने उसे पूरी तरह से समझ लिया है? पिताश्री, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले हमें वैद्य जी के पास चलना चाहिए, नील ने हड़बड़ाकर कहा। मौत से कुछ ही पल दूर अपनी बची हुई शक्ति इकट्ठा करते हुए महाराज धीमे स्वर में बोले, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा। उनकी बात सुनकर नील उन्हें अजीब भाव से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे थे। एक छोटे बच्चे के लिए यह नजारा बहुत ही तकलीफ देने वाला था। नील को देखकर उसके पिता के चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी मुस्कान आ गई और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नील, याद रखना, तुम हमारी आखिरी उम्मीद। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए और वो कुर्सी पर ही दम तोड़ बैठे। ये देखकर नील की दर्द भरी चीख निकली, पिताश्री!